डॉक्टर लीना, कोलेस्ट्रॉल कैसे कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का? अनु, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि सेक्स हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। 30-40 साल से हम इसी चीज़ पे आ रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज़ बिहाइंड ईच एंड एवरी डिसीज़ इन आवर बॉडी, और अगर आगे के 30-40 साल तक भी हम यही गाना गाते रहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल ही है सबके पीछे। पर अब कुछ ऐसी स्टडी आए जिससे पता चलता है कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। अब देखिए, हमारी जैसे देखा जाता है कि अगर 350 तक भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। डाइट में एकदम रिस्ट्रिक्टेड डाइट स्टार्ट कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल लाइफ से हटा देते हैं, और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कुछ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने दो गलती करी है। एक्चुअल में हमारी बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है, कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं, माइट भी कुछ बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा हो कि उसे 350 तक लाना पड़ा कोलेस्ट्रॉल। 40 के बाद अगर बॉडी के अंदर इस तरह के कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि 350 तक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जा रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर रिकवरी चल रही है किसी डिसीज़ की। हो सकता है आपको नहीं पता चल रहा, पर बॉडी को मेंटेन करके रखने है अपनी इम्यूनिटी, इस वजह से वो उसको हील अप कर रही है। अब क्या करते हैं, हमने कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल कम कर दिया, अपनी लाइफ से निकाल दिया एकदम से, दूध दही सब कुछ खाना बंद कर दिया। दूसरा, हमने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खानी स्टार्ट कर दी, हमने 190-180 तक लेके आ गए। तो क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में स्कार्सिसिटी हो रही है, कम हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का लेवल। जब भी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल गिरता है, डिफरेंट तरह की बीमारियां पनपने लग जाती हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन जो होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा फ़ैट की रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट तरह के प्रोसेस करने के लिए। जो अगर फ़ैट हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल गिर जाता है, उसकी वजह से डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स डिसीज़ उन्हीं को ज़्यादा होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को एकदम से गिरा लेते हैं बॉडी के अंदर, और मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। अच्छा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लग जाती है इसकी वजह से, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। और ऑस्टियोपोरोसिस, बोन पेन स्टार्ट हो जाता है, बोन का ग्रीस जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। सेक्स हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए जो है कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसकी भी डेफिशिएंसी होगी, यानी कि कुछ इम्पैक्ट पड़ने लग जाएगा टेस्टोस्टेरोन पे, और स्पर्म की क्वालिटी जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ जैसे कि हम देखते हैं कि हम HDL के, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लिवर जो होता है उसके अंदर जब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है उसका भी कुछ काम होता है, और LDL का भी कुछ काम होता है। जैसे हम कहते हैं कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर फैट होता है वो लिवर की तरफ लेके जाता है, और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है वो रिकवरी का काम करता है, रिपेयर का काम करता है। हमारी जो कोशिकाएँ होती है, हर एक सेल मेम्ब्रेन को जो है कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है बनने के लिए। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो वो कोशिकाएं टूटने लग जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, जल्दी से टूट जाएंगी। आपकी बॉडी के अंदर जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसको करने के लिए कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर होता है, बट अगर हम उसको कम कर देते हैं तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर डैमेज होने लग जाएगी। आपको ये ज़रूर आपने सुना होगा, हर एक मदर को पता होगा कि जब इनिशियली बेबी पैदा होता है तो 1 महीने के लिए मदर का फीड जो होता है बहुत ज़्यादा बिल्कुल चाहिए होता है उसको। क्यों? क्योंकि जो इनिशियली जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो सबसे ज़्यादा फैटी होता है, उसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उसके, और उसके बॉडी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी हमें फ़ैट जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। सेकंड, जैसे हम पुराने टाइम में चले जाते हैं, उस टाइम में क्या कहा जाता था, देसी घी खाना है हमें, शुद्ध खाना खाना है, दही खाना है, दूध क्यों बोला जाता था? स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, और वो बात सच भी थी, जो कि साइंटिफिकली अभी प्रूव भी हो रही है बहुत जगह पर। मैंने ये बोला है कि कोलेस्ट्रॉल चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड खा रहे हो, आप ऐसे फूड खा रहे हो जो कि आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करे। आपको हेल्दी फूड खाने हैं, कोलेस्ट्रॉल की लिमिट, मतलब डरना नहीं है इस चीज़ से, मेंटेन करके रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है साथ साथ, और इससे डरना नहीं है। डॉक्टर लीना, ये